एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई प्रेरणा की वीडियो आई थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी प्रेरणा। और गुस्सा होने का रीज़न यही था कि बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और भर भर के जो है प्रेरणा को नेगेटिविटी मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ यही है कि पम्मी और प्रेरणा का अलग होना। अब पम्मी ने जो है बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में अपने व्लॉग में रिवील कर दी और जिसके बाद जो है प्रेरणा की मम्मी, प्रेरणा और कशिश तीनों को बहुत ज़्यादा लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए प्रेरणा ने आज ये वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि भाई जो भी चीज़ें होंगी ना वो लीगली होंगी और मेरी तरफ से अब कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कि भाई मेरी तरफ से कुछ नहीं है। क्या मतलब प्रेरणा जो है रिश्ता ख़त्म करना चाहती है पम्मी से? क्या वो जो है पम्मी से डिवोर्स लेना चाहती है? क्या यही सब मतलब था? मतलब लीगली का मतलब क्या है? लीगली तो यही होता है कि या तो देखिए हस्बैंड वाइफ को अलग होना होता है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होते हैं और कुछ लोग जो हैं वैसे अलग हो जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये सब इन दोनों के बीच में चल रहा है। प्रेरणा ने एक जो है ताना मारते हुए बहुत बड़ी बात बोली कि मैं किसी का फेम नहीं खाना चाहती और ना ही मैं किसी के नाम से व्यूज लेना चाहती हूँ, ना ही मैं थंबनेल पे किसी की फोटो लगाना चाहती हूँ और ना ही मैं टाइटल में लिखना चाहती हूँ। तो क्या ये सब चीज़ें भी जो हैं प्रेरणा पम्मी के लिए बोल रही थी? क्या पम्मी ऐसा करता है कि पम्मी जो है उसकी फ़ोटो वगैरह लगाता है? आई थिंक पम्मी की जो मैंने वीडियो देखी है, पम्मी जो है प्रेरणा की फ़ोटो वगैरह नहीं लगाते, लेकिन हाँ वो अक्सर बात ज़रूर करते रहते हैं। और पिछले दिनों में तो खैर 1 महीने पहले की बात है जहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रेरणा की मम्मी के बारे में रिवील करी थी, जो कि सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि एक बारी कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पे आ जाती है ना तो फिर मैं कह रही हूँ वो कभी डिलीट होती ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको जो है रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि देखिए ये बोला था इन्होंने, ये बोला था, इसकी मम्मी तो ऐसी है। और सच में कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनडायरेक्टली बोली गई थी। वहीं पे अपनी बेटी के लिए भी, उनकी जो बेटी है छोटी नोना, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें रिवील करी कि जब ये पेट में थी तो यही जो प्रेरणा की मम्मी है, इन्होंने बहुत गंदे शब्द बोले थे उनकी बेटी के लिए। जो भी उनके घर में रहता है, एक लड़का रहता है, एक उनकी सिस्टर है, उनके रिलेशन पे भी बहुत सारे सवाल उठाए थे लोगों ने कि एक तरफ तो वो लड़का जो है राखी बंधवाता है, दूसरी तरफ जो दूसरी बहन है उससे राखी नहीं बंधवाता, तो उससे उसका क्या रिलेशन है? चीजें पम्मी ने सोशल मीडिया पे बोली। उसके बाद प्रेरणा जो है काफी ज्यादा गुस्से में कि भाई सोशल मीडिया पे इतनी सब चीजें बोल दी और उसके बाद लोग आके ना जाने किस किस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। और अगर व्लॉग में वो किसी को ले लेती है या कहीं पे कहीं शूट पे गई है या कोई ड्राइवर भी बैठा है तो उसके साथ नाम लोग उसका जोड़ने लग जाते हैं। जैसा कि अभी उनकी जो बहन का बर्थडे था, वहाँ पे कोई एक इंसान था प्रधान नाम से, उसको लोग बोल रहे थे, लेकिन कमेंट सेक्शन जब उनका जाके देखा तो वहाँ पर इतने सारे कमेंट आए थे कि अब ये नया कौन आ गया, अब ये दूसरी शादी करना चाहती है इसलिए पम्मी से अलग हो गई है, ये हो गई है। तो भाई बिना प्रूफ के मुझे नहीं लगता शायद किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर ऐसे बोलना चाहिए। और जब तक किसी के पास प्रूफ ना हो इस तरीके के कमेंट्स ना करें। यहाँ पे देखिए बात इनकी हस्बैंड वाइफ की है कि भाई इनके बीच में लड़ाई हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे अगर एक लड़की अगर अपना घर छोड़ के बैठी है, जैसा कि प्रेरणा ने बोला, यहाँ पे प्रेरणा की भी एक गलती है। प्रेरणा ने जैसे बोला कि एक लड़की अगर अपना घर छोड़ के बैठी है चाहे किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे समाज क्या करता है कि उस लड़की को ही गलत बोलने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो इंसान गलत होता है उसको गलत बोला जाता है, जो सही होता है उसको सही बोला जाता है। लेकिन हाँ, एक लड़की को बहुत मतलब नीचे गिराना, उसके लिए अगर उसके कैरेक्टर पे आप बोल देते हो ना, तो वहीं पे कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो मतलब डीमोटिवेट हो जाती है, लड़की सोचती है कि यार मैंने ये सब चीज़ें नहीं की फिर भी मेरे बारे में ये सब कर रहे हैं लोग। लेकिन प्रेरणा ने कहा कि आज से 3 साल पहले जो मैंने गलत कदम उठाया था, गलत कदम उठाया मतलब इन्होंने शादी करी थी, ये अपनी शादी को इस टाइम पे गलत कदम, इनको लगता है कि मैंने शायद वो गलत कदम उठाया था, उसकी वजह से आज भी मेरी मम्मी और मेरी बहन को सुनना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी उनको ताने देते हैं, उस टाइम के लिए कमेंट करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर उनकी मम्मी और सिस्टर को अगर आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहे उसके 3 साल पहले वाली चीज़ों पे, तो उसका घर कैसे बसेगा? क्योंकि उनकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता होगा अपने लिए जो है नेगेटिव कमेंट्स देखना। उनकी मम्मी भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी को बोलती होगी तेरी वजह से मुझे ऐसे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे उनकी बहन बोलती होगी। और प्रेरणा को भी कहीं ना कहीं अंदर से फिर फील होता होगा कि यार मेरी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है। इसी तरफ अगर पम्मी की बात करें तो भाई उन्होंने जो है थार ले रहे हैं और वो भी जो है ताने मारने से जो है बाज नहीं आते। वो भी बोल रहे थे कि लोग अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे हैं, बोलते हैं कि मेरी है मेरी है,
अब जब मैं अपनी चीज़ ले लूँगा तो उसके बाद लोग क्या ही बोलेंगे कि मेरी चीज़ है। भाई मैं खुद खरीदूँगा, मेरी चीज़ होगी, तो वहाँ पर कोई दूसरा जो है मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। तो देखिए हस्बैंड वाइफ जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे कभी तेरा मेरा वैसे तो होता नहीं है। अगर प्रेरणा ने ये चीज़ करी है तो वो गलत है कि भाई अगर उन्होंने जो है गाड़ी ले भी दी अपने हस्बैंड को, तो फिर बार बार वहाँ पर सुनाना, तो वही सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है। एक आदमी भी जो है ना इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं सुन सकता। उसको भी लगता है कि यार ठीक है, अगर बार बार मुझे इन सब चीज़ों के लिए सुनाया जा रहा है तो मैं ये चीज़ उसको वापस कर देता हूँ, अपनी चीज़ ले लेता हूँ। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे बार बार सुनाया जाएगा। और वहीं पे पम्मी के कमेंट्स में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी चेन कहाँ गई, आपका ये कहाँ गया, क्या वो भी प्रेरणा ने वापस ले लिया, ये ले लिया। लेकिन पम्मी ने इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने जो है प्रेरणा को कमेंट किया था कि बहन तुमने अपनी साइड से कुछ नहीं बताया, इतनी हेट मिल रही है जब भी आपको, तुम अपनी साइड भी रख दो, एक आधी बार जो है अकेले ही खुश रहो। तो प्रेरणा ने आगे उनको रिप्लाई किया है, जिस दिन मैंने अपनी साइड रख दी ना, लोगों का मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा डियर। 4-5 साल की इज्जत थी इसलिए चुप थी, टाइम आने पर जरूर जवाब दूंगी। तो प्रेरणा का बस यही कहना है कि भाई टाइम आएगा तभी जवाब दूंगी। लेकिन ये चीज़ें कहना कि भाई उनका जो है मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, 4-5 साल की ये इज्जत है इसलिए चुप थी मैं, और शायद जो है प्रेरणा जो है इन लोगों को जवाब देगी। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि वो लोग जो हैं, अगर उनका कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास में कि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वहीं पर बात करें इनकी मम्मी की, इन्होंने अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लिया अपनी वीडियो में कि अगर मेरी मम्मी के ऊपर बात आती है और मैं अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लेती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं कि इसकी मम्मी इसका घर खराब कर रही है, इसकी मम्मी ये कर रही है। वहीं पे जो दूसरी पार्टी है मतलब पम्मी है, उनकी मम्मी अगर उन्हें प्यार कर रही है तो वो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी मम्मी अगर मेरे लिए बोल रही है तो मेरी मम्मी को लोग आके हेट कमेंट करते हैं, ऐसा क्यों? प्रेरणा का घर टूटने का जो पूरा ब्लेम है ना, वो प्रेरणा की मम्मी के ऊपर डाला गया है कि प्रेरणा की मम्मी ने ही घर तोड़ा है। वो नहीं चाहती कि प्रेरणा उनके घर रहे। जैसा कि पम्मी ने अपनी लास्ट कुछ वीडियो में बताया था कि उनकी मम्मी स्टार्टिंग से ही ऐसा बोलती थी कि कैसे तू घर में आ गई है, ये घूंघट वूंघट कर रखा है तूने, क्या तू ये सब चीज़ें कर रही हैं, तू तो इतनी अच्छी थी, तू तो इतनी मॉडर्न थी, कहाँ तू गवारों के बीच में फंस गई। तो ये चीज़ें गलत हैं। किसी भी माँ को किसी दूसरे मतलब कास्ट के ऊपर या उनके संस्कारों के ऊपर या उनके घर के जो भी रीति रिवाज है उनके ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये कपल जो है टिकटॉक से बहुत अच्छा वायरल हुआ था, लोगों ने इतना प्यार दिया था इन्हें पूछो मत। उसके बाद ये इंस्टा पे आए, यूट्यूब पे आए, भर भर के लोग इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जब से ये दोनों अलग हुए ना, तब से बहुत ज्यादा इन दोनों को हेट मिल रही है। सबसे ज्यादा हेट जो मिल रही है वो मिल रही है प्रेरणा को। और लोग उससे आज भी यही बोल रहे हैं कि प्रेरणा तुम अपनी साइड रखो, क्योंकि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी एक साइड की बात सुनी है, तुम्हारी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। और एक साइड की बात सुन के लोग सिर्फ अपना जो है एक माइंड सेट कर चुके हैं कि हाँ प्रेरणा ऐसी ही है। प्रेरणा है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और जब प्रेरणा कुछ नहीं बोलती तो लोग उसको यही बोलते हैं कि हो सकता है कि प्रेरणा तुम्हारे अंदर ही गलती है, तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है इन सब बातों का, तभी तुम चुप हो। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही कमेंट कर रहे थे कि ये फेम के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे कपल ऐसा करते हैं और सच में ऐसा करते हैं। मैंने भी अपनी रिएक्शन फील्ड में ये सब चीजें देखी हैं। बहुत सारे कपल जो है इस तरीके की फेक कंट्रोवर्सी करते हैं और थोड़े दिन जो है फिर गायब भी हो जाते हैं यूट्यूब से, फिर उसके बाद अचानक से साथ आते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनका एक प्लान होता है। लेकिन अब इन दोनों के पीछे जो है क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इनके साथ ये सच में हो रहा है या फिर ये लोगों के साथ एक तरीके का प्रैंक कह लीजिए, या फिर अपने चैनल को चमकाने के लिए कह लीजिए, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो तो देखिए आने वाले टाइम पे पता लगेगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।